नमो बुद्धाय। उस प्रज्ञा को नमन जो अनुभव को केवल जानती नहीं बल्कि उसे प्रत्यक्ष देखती है, जो उत्पन्न को उत्पन्न होते हुए देखती है और विनाश को विनष्ट होते हुए देखती है। जो किसी धारणा पर नहीं ठहरती बल्कि प्रत्यक्षता में स्थित रहती है, उस जागरूकता को नमन जो भूत में नहीं जाती, भविष्य में नहीं भटकती बल्कि वर्तमान क्षण में स्थिर रहती है। उन सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध को नमन जिन्होंने केवल उपदेश नहीं दिया बल्कि देखने की वह विधि प्रकट की जिससे सत्य स्वयं प्रकट होता है, जिन्होंने यह नहीं कहा कि विश्वास करो बल्कि यह दिखाया कि देखो। तथागत उस बोध को नमन जहां जानना और देखना एक हो जाता है, और उस धम्म को नमन जो प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग है, जो अभी और यहीं देखा जा सकता है, जहां स्मृति स्थिर होती है और उसी में संपूर्ण जीवन स्पष्ट होने लगता है। आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल। यह एक चेतन मंच है जो मानवता, करुणा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। और ये है महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज, जहां हम बौद्ध धर्म के महान ग्रंथों के माध्यम से उस प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ते हैं जो केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव में सत्यापित होता है। तो आज का विषय है महासतिपट्ठान सुत्त, जो दीघ निकाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय भाग है। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज की ये गहन साधना यात्रा। जीवन में ना एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम हर समय किसी न किसी चीज से भाग रहे होते हैं जी। या फिर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मन लगातार एक पेंडुलम की तरह भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलता रहता है। एकदम सही। तो मानव मन की इस स्वाभाविक बेचैनी को आखिर शांत कैसे किया जाए? इस ज्ञान यात्रा के इस चरण में दृष्टि तथागत द्वारा प्रकट की गई उस विधि की ओर जाती है जिसे महासतिपट्ठान कहा गया है। अर्थात स्मृति की स्थापना। हाँ, एक ऐसी सजगता जो हर क्षण उपस्थित रहती है। तथागत कहते हैं कि शरीर में शरीर को देखना, वेदना में वेदना को देखना, चित्त में चित्त को देखना और धम्म में धम्म को देखना आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक संदेह उठता है। हम सब तो अपने शरीर को रोज ही देखते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो इस सुत्त में ऐसा क्या नया है जो हमारी जीवन दिशा को बदल सकता है? देखिए, नया ये है कि हम वास्तव में शरीर को देखते नहीं हैं, बल्कि हम शरीर को अपने विचारों और पूर्वग्रहों के आवरण से ढका हुआ महसूस करते हैं। विचारों के आवरण से? जी। हम शरीर से एक गहरा तादात्म्य बना लेते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूं। महासतिपट्ठान सुत्त की सबसे क्रांतिकारी बात यही है कि ये किसी अदृश्य, पारलौकिक या रहस्यमय सत्ता से शुरू नहीं होती। अच्छा। ये सबसे प्रत्यक्ष, सबसे ठोस और इसी क्षण मौजूद वस्तु से शुरू होती है, हमारी श्वास और हमारा शरीर। सुत्त कहता है कि जब श्वास भीतर जाए तो केवल ये जानना है कि श्वास भीतर जा रही है जी। और जब बाहर आए तो जानना है कि बाहर आ रही है। यदि श्वास दीर्घ है तो दीर्घ जानना है, और यदि लघु है तो केवल लघु जानना है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक साधारण इंसान के लिए सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कैसा भ्रम? जब भी ध्यान या साधना की बात आती है तो पहली बात यही सिखाई जाती है कि अपनी श्वास को नियंत्रित करो, है ना? गहरी सांस लो, उसे एक लय में बांधो, उसे बदलो। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। तो अगर श्वास जैसी चल रही है उसे वैसा ही छोड़ दिया जाए और कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो फिर साधना कैसी? फिर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। यही तो इस पूरी विधि का सबसे गहरा और सूक्ष्म रहस्य है। आदतन हमारा मन हमेशा कर्ता बनना चाहता है, उसे कुछ न कुछ नियंत्रित करना है, कुछ जीतना है। कर्ता भाव। जी। जब हम श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हम फिर से अपने भीतर के अहंकार को ही मजबूत कर रहे होते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं अपने शरीर का स्वामी हूं। अरे वाह, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। बिल्कुल। लेकिन महासतिपट्ठान में हमें कर्ता से हटकर एक दखल मुक्त गवाह बनना है। एक ऐसा साक्षी जो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। दखल मुक्त गवाह। जब श्वास स्वाभाविक रूप से चल रही होती है और उसे बिना किसी नियंत्रण के केवल जाना जाता है,
तो यह सत्य स्पष्ट होता है कि श्वास मेरे नियंत्रण में नहीं है। वह बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप घटित हो रही है। जी। और हस्तक्षेप न करने से ही हम पहली बार प्रकृति के नियमों को उनके वास्तविक रूप में देख पाते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला दृष्टिकोण है। यानी हमारा काम मैनेजर बनना नहीं है, हमारा काम केवल गवाह बनना है। एकदम सही। लेकिन श्वास तो फिर भी ध्यान के आसन पर बैठकर देखी जा सकती है। जब सुत कहता है कि चलते, खड़े होते, बैठते या लेटते हुए, मतलब जीवन की हर अवस्था में केवल जानना है, तो क्या ये वास्तव में इतना आसान है? यह सरल अवश्य है, लेकिन हमारी पुरानी आदतों के कारण आसान नहीं है। वो कैसे? क्योंकि हमारी आदत है हर शारीरिक अनुभूति पर तुरंत एक कहानी गढ़ लेने की। जैसे जब कदम उठता है तो मन तुरंत कहता है मैं चल रहा हूं, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। हाँ, मन तो तुरंत भविष्य में पहुंच जाता है। बिल्कुल। लेकिन सती पट्ठान कहता है कि इस मैं को बीच में मत लाओ। केवल इतना जानो, कदम उठ रहा है, कदम आगे बढ़ रहा है, कदम जमीन पर रखा जा रहा है। बस इतना ही, कोई और विचार नहीं। बस इतना ही। और जब ये निरंतर और सूक्ष्म अवलोकन गहरा होता है तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति प्रकट होती है। जिसे हम मैं या मेरा शरीर मानते थे, वो केवल 4 महाभूतों के परस्पर खेल के रूप में स्पष्ट होने लगता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। अच्छा, तो ये 4 महाभूतों का खेल लगने लगता है। सिद्धांत के रूप में ये बात बहुत सुंदर लगती है, पर व्यावहारिकता की बात करें। जी पूछिए। मान लीजिए किसी के घुटने में तेज दर्द है या शरीर में कोई कष्ट है। उस समय वो इंसान ये दार्शनिक विचार कैसे लाएगा कि ये पृथ्वी तत्व की कठोरता है या ये अग्नि तत्व है? उस समय तो केवल पीड़ा होती है ना? और मन चीखता है कि मुझे दर्द हो रहा है। यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, और यही कारण है कि तथागत ने दार्शनिक विचार करने को नहीं कहा, बल्कि प्रत्यक्ष देखने को कहा है। देखने को कैसे? जब शरीर में दर्द होता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम तुरंत कह देते हैं कि मुझे दर्द है। हमने दर्द को अपने अस्तित्व के साथ जोड़ लिया। लेकिन सती पठान में साधक उस दर्द वाले हिस्से पर स्मृति को ले जाता है। वह निष्पक्ष भाव से देखता है कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। वो देखता है कि वहां एक भारीपन या खिंचाव है जो कि पृथ्वी तत्व है, वहां तापमान बढ़ा हुआ है जो अग्नि तत्व है, अच्छा, वहां एक स्पंदन या कंपन है जो वायु तत्व है। जब साधक इस सूक्ष्म स्तर पर उस अनुभूति को टुकड़ों में बांटकर केवल एक गवाह की तरह देखता है, तो वह मैं का भाव अचानक गायब हो जाता है कि मुझे दर्द है, यह भाव मिट जाता है। अरे वाह, मतलब दर्द रहता है लेकिन वो मुझे हो रहा है, ये भाव खत्म हो जाता है। को जोड़ लेते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी शरीर की भौतिक पीड़ा और मन के दुख के बीच जो एक भ्रम का पुल है, उसे हम केवल देखने मात्र से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जब हम शरीर के इस भौतिक ढांचे की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो अगला कदम क्या है? क्योंकि शरीर के बाहरी संपर्क से तो निरंतर नई अनुभूतियां उत्पन्न होती ही रहेंगी। कभी कुछ सुखद लगेगा, कभी कुछ दुखद। तो मन में उठने वाली सुख दुख की इन लहरों का क्या किया जाए? तो शरीर के बाद दृष्टि स्वतः ही वेदना की ओर मुड़ती है, जिसे हम फीलिंग्स या सेंसेशंस कहते हैं। जी। वेदना मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: सुखद, दुखद और अदुखम सुखम, जिसे तटस्थ कह सकते हैं। मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम निरंतर सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख को धकेलना चाहते हैं। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। लेकिन सुत्त स्पष्ट निर्देश देता है, जब सुख उत्पन्न हो तो केवल जानो कि सुख है, दुख हो तो केवल जानो कि दुख है, और यदि तटस्थता हो तो उसे भी केवल जानो। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम सुख को पकड़ने की प्रवृत्ति से इतने बंधी हुए हैं? जब कोई अच्छी अनुभूति होती है, कुछ मनचाहा मिलता है, तो उसे सहेज कर रखना तो एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय बात लगती है। इसमें बुराई क्या है? इसे एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक दृष्टांत से समझा जा सकता है। सुख को पकड़ना ऐसा है जैसे आप किसी अत्यंत सुंदर तितली को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो। तितली? जी। जैसे ही आप उसे पकड़ने के लिए मुट्ठी बंद करेंगे, या तो वो तितली कुचलकर मर जाएगी, या कम से कम उसके पंखों की सुंदरता तो नष्ट हो ही जाएगी। अरे, ये तो बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। सती पठान मुट्ठी खोलकर उस तितली को हाथ पर बैठने देने और फिर अपनी इच्छा से उड़ जाने देने की कला है। जब हम सुख को पकड़ते हैं तो उसी क्षण हमारे भीतर उसके छिन जाने का भय पैदा हो जाता है। हाँ, कि कहीं ये खत्म ना हो जाए। बिल्कुल।
और यही पकड़ने की जिद, तृष्णा है। और दुख का प्रतिरोध करना तो और भी खतरनाक है। जिस दुख को हम धकेलते हैं, उससे लड़ते हैं, वो हमारे अवचेतन में और गहराई से बैठ जाता है। मतलब हम जितना लड़ते हैं वो उतना ही मजबूत होता है। सही कहा। वेदना का स्वभाव ही अनित्य है। वो लहर की तरह आएगी और चली जाएगी, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उस क्षणिक लहर को एक स्थायी रोग बना देती है। तो हम वेदना को केवल देखते हैं ताकि वो अपने स्वाभाविक जीवन चक्र को पूरा करके विलीन हो जाए। ये दखल मुक्त गवाह बने रहने की कला सचमुच मुक्तिदायी है। जी। पर जब हम इस गवाह के भीतर और गहराई में उतरते हैं तो चित्त यानी मन का सामना होता है। और चित्त तो अत्यंत चंचल और जटिल है। बहुत चंचल है। यदि मन में तेज क्रोध उठ रहा हो, ईर्ष्या हो या लोभ हो, तो हमारा समाज और हमारी नैतिकता तो हमें यही सिखाती है कि इन बुरी भावनाओं को तुरंत दबा देना चाहिए, खुद से लड़कर इन्हें दूर करना चाहिए। सुत्त इस बारे में क्या दृष्टिकोण देता है? यह महासती पठान सुत्त एक बहुत ही क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। देखिए, समाज हमें भावनाओं पर निर्णय करना सिखाता है, जजमेंट करना सिखाता है। हाँ जी, जबकि तथागत हमें उनका अवलोकन करना सिखाते हैं। जब चित्त में क्रोध उत्पन्न हो तो सुत्त यह नहीं कहता कि तुम तो साधक हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या कहता है? सुत्त कहता है, यदि चित्त क्रोधयुक्त है तो केवल निष्पक्ष भाव से जानो कि चित्त क्रोधयुक्त है। यदि लोभयुक्त है तो जानो कि चित्त लोभयुक्त है। अलोभ है तो अलोभ जानो। मतलब कोई फैसला नहीं सुनाना है? बिल्कुल नहीं। चित्त विस्तृत है तो विस्तृत जानो, संकुचित है तो संकुचित जानो। पर एक व्यवहारिक शंका है। जी बताइए। अगर हम क्रोध को दबाएंगे नहीं या उसे शांत करने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या हम उस क्रोध की आग में बहने जाएंगे? क्या वो अनियंत्रित नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके विपरीत होता है। और यह समझना बहुत आवश्यक है, जब हम चित्त की अवस्था को बदलने का या दबाने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में क्या होता है? क्या होता है? एक क्रोधित मन खुद को शांत करने के लिए लड़ रहा होता है। यानी मन में एक नया द्वंद्व, एक नई अशांति पैदा हो गई। क्रोध के ऊपर से खुद से निराशा का बोझ और आ गया। हाँ, कि मैं इतना ध्यानी होकर भी क्रोधित क्यों हो गया। सही बात है। लेकिन जब आप पूरी सजगता के साथ केवल देखते हैं कि यह क्रोध है, तो उस देखने की प्रक्रिया में एक मनोवैज्ञानिक दूरी बन जाती है। एक दूरी बन जाती है। जी, आप उस भावना से अपना तादाद में तोड़ लेते हैं। जैसे ही अवलोकन शुरू होता है, भावना को मिलने वाली ऊर्जा कट जाती है, क्योंकि तब आप क्रोध नहीं रहते, आप क्रोध को देखने वाला मात्र एक दृष्टा बन जाते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। ये ऐसा ही है जैसे कोई अंधेरे कमरे में हंगामा कर रहा हो और जैसे ही आप प्रकाश जलाकर उसकी तरफ सीधे देखते हैं, वो चुपचाप बैठ जाता है। अरे वाह! चित्त की चंचलता बिना किसी प्रयास के शांत होने लगती है, क्योंकि अब उसे आपके विचारों का ईंधन नहीं मिल रहा। ये प्रकाश वाली बात बहुत ही सटीक है। स्मृति और सजगता ही वो प्रकाश है। तो हमने शरीर की क्षणभंगुरता को देखा, वेदना की लहरों को देखा और चित्त की अवस्थाओं को भी देखा। जी, लेकिन ये मन आखिर इन अवस्थाओं में उलझता ही क्यों है? मतलब ये अज्ञानता का जाल बुना कैसे जाता है? मुझे लगता है ये ज्ञान यात्रा अब अपने सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है। सती पठान का चौथा चरण, धम्म का अवलोकन। बिल्कुल सत्य कहा। धम्म के अवलोकन में हम जीवन की उन बुनियादी प्रवृत्तियों और नियमों को देखते हैं जो हमारे अनुभव को बांधते हैं या मुक्त करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात आती है 5 निवारणों की। ये वो 5 बाधाएं हैं जो प्रज्ञा को ढक लेती हैं। वो 5 बाधाएं कौन सी हैं? कामचंद यानी इंद्रिय सुख की लालसा, व्यापाद यानी दुर्भावना या क्रोध, थीनमिद्ध यानी आलस्य और मानसिक सुस्ती, उद्धचकुक्कुच्छ मतलब बेचैनी और पश्चाताप, और अंत में विचिकित्सा यानी संदेह। अच्छा। साधक बड़ी सूक्ष्मता से ये देखता है कि ये बाधाएं भीतर मौजूद हैं या नहीं, और यदि उठी हैं तो वे उत्पन्न कैसे हुई। इसे थोड़ा और स्पष्ट किया जाए, जैसे थीनमिद्ध यानी मानसिक सुस्ती और भारीपन। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी तरह आराम कर चुका होता है, शरीर बिल्कुल थका हुआ नहीं होता, जी, फिर भी जब कोई गहरा चिंतन या ध्यान का काम करना हो तो मन अचानक भारी हो जाता है, एक अजीब सी सुस्ती छा जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसे इस विधि से कैसे देखा जाए? ये बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। ये भारीपन शरीर की थकान का नहीं, बल्कि मन का एक बचाव तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। बचाव तंत्र?
किससे बच रहा है मन? जब मन किसी गहरे सत्य स्पष्टता का सामना नहीं करना चाहता, जब वो अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं आना चाहता, तो वो थीन मिद्ध यानी मानसिक धुंध पैदा कर देता है। ओह, तो ये आलस्य असल में मन की एक चाल है। बिल्कुल। यदि साधक उस समय इस सुस्ती से लड़े या खुद को कोसे, तो वो और अधिक थक जाएगा। इसके बजाय साधक को उस धुंध को ही अपनी स्मृति का विषय बना लेना चाहिए। मतलब उसे भी देखना है। हाँ, उसे बस ये जानना चाहिए कि मेरे भीतर भारीपन उत्पन्न हो गया है। जैसे ही वो उस भारीपन को स्पष्टता से देखता है, बिना उससे भागे, तो वो धुंध छटने लगती है। और यही बात बेचैनी या भविष्य की घबराहट पर भी लागू होती है। अतीत का पछतावा मन को एक जगह टिकने नहीं देता। जी, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सारी जकड़न, ये मानसिक जाल हवा में से तो पैदा नहीं होता। इसका कोई मूल स्रोत तो होगा। धम्म के अवलोकन में इस प्रश्न का बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उत्तर दिया गया है। ये सब उत्पन्न होता है हमारी 6 इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से। 6 इंद्रियां। जी, आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन। ये 6 आयतन हैं। जब हमारी आंख किसी रूप को देखती है या कान कोई शब्द सुनते हैं, तो एक संपर्क होता है जिसे फसा कहा जाता है। संपर्क होता है। इस संपर्क से तुरंत एक वेदना उत्पन्न होती है, अनुभूति। और यहाँ ठीक इसी क्षण बंधन या मुक्ति का सारा खेल तय होता है। इस यांत्रिक प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए किसी ने हमारे कान में कोई निंदा का शब्द कहा, जी, तो इंद्रिय और विषय का संपर्क हुआ। इसके कारण भीतर एक दुखद वेदना या जलन उठी। अब आगे क्या होता है? यदि उस क्षण सति यानी सजगता उपस्थित नहीं है, तो उस दुखद वेदना से तुरंत द्वेष उत्पन्न होगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। हाँ, जो कि हम अक्सर करते हैं। और यदि किसी ने प्रशंसा की, तो सुखद वेदना उठी और उसे बार बार सुनने की लालसा उत्पन्न होगी। यही लालसा और द्वेष ही वास्तव में तृष्णा है। अच्छा। जब ये तृष्णा घनी होती है, तो ये उपादान यानी एक गहरा बंधन बन जाती है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? यदि साधक उस पहले ही क्षण में जहां वेदना उत्पन्न हुई थी पूरी तरह सजग रहता है और केवल उसे गवाह बनकर देखता है, तो वो कारण और परिणाम की श्रृंखला वहीं टूट जाती है। मतलब संपर्क हुआ, वेदना उठी, उसे देखा गया, और वो वेदना बिना तृष्णा में बदले वहीं शांत हो गई। अद्भुत। तो ये दुख के निर्माण की पूरी फैक्ट्री को बीच से ही रोक देने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। कारण और परिणाम की इस श्रृंखला को सचेतन अवस्था में तोड़ना ही वास्तविक मुक्ति है। इसी सूत्र में आगे 5 स्कंधों के उदय और विनाश को देखने की बात भी आती है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये स्कंध हमारे इस मैं के भ्रम को कैसे तोड़ते हैं? 5 स्कंध वास्तव में वही तत्व हैं जिनसे मिलकर यह संपूर्ण मानव अस्तित्व बना है। भौतिक शरीर, जिसे रूप कहते हैं, हमारी अनुभूतियां यानी वेदना, हमारी पहचानने की क्षमता यानी संज्ञा, हमारी पुरानी मानसिक प्रवृत्तियां जिन्हें संस्कार कहते हैं, और हमारी चेतना यानी विज्ञान। जी। इसे एक प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टांत से समझें। जैसे एक रथ होता है। रथ, हाँ। यदि आप उसके पहिए, धुरी और लकड़ी को अलग अलग कर दें, तो रथ नाम की कोई वस्तु बचती ही नहीं। रथ केवल उन हिस्सों के जोड़ का एक नाम है। क्या बात है, एकदम सही। इसी तरह जब साधक ध्यान की गहराई में बैठता है, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि कैसे एक विचार या संस्कार उठता है, कैसे चेतना उसे जानती है और कैसे वो अगले ही क्षण नष्ट हो जाता है। वह प्रत्यक्ष देखता है कि इस पूरे भौतिक और मानसिक ढांचे में कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक भी चीज ऐसी नहीं जिसे मैं या मेरा कहा जा सके। और जब ये साक्षात दर्शन होता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, तो कोई विचार या आसक्ति टिक ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं टिक सकती। मुझे लगता है कि इसी प्रत्यक्ष अनुभव से 4 आर्य सत्यों का वास्तविक अर्थ जीवन में उद्घाटित होता होगा। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और निरोध का मार्ग। ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं रह जाता। बिल्कुल, सतीपट्ठान की यही असीम गहराई है। यह कोई अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन को जैसा वो है वैसा प्रत्यक्ष देखने का पूर्ण विज्ञान है। जी। जब उदय और विनाश का यह चक्र निरंतर देखा जाता है, तो आसक्ति की जड़ें ढीली होने लगती हैं।
हम उन चीज़ों, उन विचारों और उन भावनाओं को सहजता से छोड़ना सीख जाते हैं जिन्हें हम जीवन भर मुट्ठी में भींच कर बैठे थे। हाँ, और जहां आसक्ति समाप्त होती है, वहीं दुख की भी समाप्ति हो जाती है। अंततः सूत्र यही है, देखो जैसा है वैसा। यह केवल एक चर्चा नहीं, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है, जहां हमने आज गहराई से देखा कि महासती पठान जीवन को उसकी समग्रता में, उसकी प्रत्यक्षता में जीने की एक बहुत ही सुंदर और मुक्तिदायी कला है। शरीर से लेकर श्वास तक, वेदनाओं से लेकर चित्त की चंचल अवस्थाओं तक और अंततः धम्म के उदय और व्यय तक, सब कुछ बिना निर्णय किए दखल मुक्त गवाह बनकर देखने की ये विधि अपार शांति ला सकती है। बिल्कुल। इस प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से हम न केवल अपने भीतर की आसक्ति को समाप्त करते हैं, बल्कि एक करुणावान और संतुलित जीवन की ओर बढ़ते हैं। जी, जब हम अपने दुखों के कारण को स्वयं अपने ही भीतर उत्पन्न और नष्ट होते देखते हैं, तो हम दूसरों की पीड़ा के प्रति भी अधिक संवेदनशील, समतावान और क्षमाशील हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही। यह केवल स्वयं की वैयक्तिक मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि पूरे समाज में करुणा, समता और सद्भाव के संचार का मार्ग है। और जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था, अब समय है उस आध्यात्मिक प्रश्न का जो इस बोध को और गहराई में ले जाएगा। जी। श्रोताओं से अनुरोध है कि इस परिचर्चा के उपरांत कुछ क्षण ठहरें और इस पर भीतर चिंतन अवश्य करें। तो अब यह प्रश्न भीतर रखा जाए, जब भी जीवन में कोई अनुभूति होती है, कोई विचार उठता है, तो क्या वास्तव में अनुभव को उसी रूप में देखा जा रहा है, या उसमें मन अपनी ओर से कोई अर्थ, कोई पुरानी कहानी जोड़ रहा है? क्या चीजों को केवल जाना जा रहा है, या उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है? स्मृति के इस सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही अंतर बंधन और मुक्ति के बीच का अंतर है। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। ये परिचर्चा कहाँ से देखी जा रही है, ये अवश्य साझा किया जाए, और ये भी बताया जाए कि ये महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज श्रोताओं के जीवन में कितनी गहराई ला रही है। जी, और क्या अगले एपिसोड का इंतजार भीतर उत्सुकता उत्पन्न करता है? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखने की आदत डालें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। महान बौद्ध ग्रंथ सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की ये महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।